Okay, so hello everyone. My name is Akshay and I've been working as a software engineer since 3 years. So इस वीडियो में यार जो मैं कहने वाला हूँ, जिस पे हम बात करने वाले हैं, उस पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड मैं इसलिए बना रहा हूँ शायद जिसका भी इस पर एक्सपर्टीज़ है शायद वो कोई आंसर या फिर इंसाइट्स प्रोवाइड कर पाए, राइट? तो मतलब इट स्टार्टेड विथ अ वेरी सिंपल थिंग. मैंने एक मूवी कंप्लीट की, इंटरस्टेलर, राइट? बट वो देखने के बाद मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, इसलिए आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसका समरी क्या था. एंड देन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए दैट वाज वेरी अनसर्टेन, या फिर एक रियलाइजेशन चेक हो गया यार. तो मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ एंड आप भी सुनो. मे बी आपको भी लगेगा कि हाँ यार, दीज आर मे बी द जेन्युइन क्वेश्चंस. मतलब बेसिकली मेरे को इसका आंसर चाहिए, मैं खुद खोज रहा हूँ एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी हियर एंड पोस्टिंग दिस ऑन अ पब्लिक फोरम, ताकि जिनकी एक्सपर्टीज़ है वो कुछ बता पाएँ, राइट? तो देखो, इसके लिए सबसे पहला जिससे आप बात कर सकते हो तो आजकल ChatGPT हो गया है, राइट? तो मैंने इसको वही पूछा था कि व्हाट वाज द इंटरस्टेलर मूवी ऑल अबाउट, आई जस्ट कंप्लीटेड इट, राइट? तो मैंने पूरा चैट किया है एंड जो चीज़ें यहाँ पे पता चली, मैं उसको बार बार बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स ये सब रीजनिंग दो मेरे को, राइट? तो जो रीजनिंग और एग्जांपल्स इसने दिए हैं वो काफ़ी हद तक पता नहीं किसी चीज़ से तो मैच करता है. एंड फिर लास्ट तक तो ऐसा हो गया था कि ये जो कह रहा है कि इसी को हम गॉड नहीं मानते हैं. तो एक बार देखते हैं यार. तो मैं वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा जो मेरे को ज़्यादा हिट हुई है एंड मेरे को लगता है कि दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग, राइट? वन ऑफ दोज मूवीज़ ये सब हटा देते हैं एंड तो इसमें बोला गया था कि ठीक है, मूवी का वो चीज़ दे रखा है एंड इन्होंने ये भी बताया था कि जो अच्छा आगे बात करते हैं, रुक जाओ. साइंस ट्विस्ट, बिग रिवील, फिफ्थ डायमेंशन, बेसिकली इसके ऊपर सारी बातें हैं, राइट? तो इन्होंने कहा है कि इन दिस डायमेंशन द टाइम इज़ फिजिकल. अभी बस ऐसा स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं, मैं भी वही कर रहा था और बार बार इसको क्वेश्चनिंग कर रहा था कि नहीं ये पार्ट तो कैसे, लाइक अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर ये भी होना चाहिए. अगर आप बोल रहे हो बी एग्जिस्ट करता है तो ए एग्जिस्ट होना चाहिए था, राइट? और आगे सी भी आना चाहिए. तो वैसी क्वेश्चनिंग हमने इससे करी और देखते हैं यार आगे, राइट? तो इन दिस डिमेंशन द टाइम इज़ फिजिकल एंड ही कैन क्रॉस एनी मोमेंट ऑफ समवंस लाइफ, राइट? तो इसको हटाते हैं, अब मेन पे आते हैं. अब मैंने उससे पूछा, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि 5D एग्जिस्ट करता है बेसिकली. तो मैंने फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ अ 5D कैन एग्जिस्ट, 5D बेसिकली होता क्या है, राइट? तो इन्होंने इंटरस्टेलर के माध्यम से छोड़ देते हैं, बट वहीं से ये क्यूरियोसिटी जनरेट हुई. तो फिफ्थ डायमेंशन क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो एक स्ट्रिंग थ्योरी है शायद, मेरे को इस बारे में नहीं पता था. एंड लीडिंग आइडिया इन फिजिक्स विच सेज दैट 10 और 11 डायमेंशन भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? हम सिर्फ 3D देख पाते हैं क्योंकि हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट का पता चलता है. जैसे कि एक पेन है तो मेरे को लेंथ, विड्थ एंड हाइट इसकी दिख रही है, राइट? एंड उसके बाद हमारा जो स्केल्स है वो परसीव नहीं कर पाता, हम देख भी नहीं पाते हैं. 4D पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि क्या होता है. बट अगर हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करता है देन जो बींग्स, पता नहीं ह्यूमन है या फिर क्या, इसलिए बींग्स दैट लिव देयर कुड सी ऑल आर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साइमल्टेनियसली. अभी तक ये क्या कहा जा रहा है, राइट? तो हु बिल्ड द 5D स्पेस मूवीज़ को हटा देते हैं, फिलोसफी बिहाइंड इट भी इग्नोर कर देते हैं. एनालॉजी जो है ना यार, यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल्स इसने दिए, आप भी सोचना एक बार, लाइक मेरे को भी सोचने पे इसने मजबूर किया, राइट? और तभी मैं सोचा कि नहीं यार, इस पार्ट को डॉक्यूमेंट करना शायद ज़रूरी है. तो ये कह रहा है इमेजिन अ 2D बीइंग लाइक अ स्टिक और फिगर, ठीक है? तो अब मैंने वही सोचा कि एक अपना एक 2D बीइंग है, राइट? इसके अज्यूमिंग, देखो इसकी हाइट है, बट अज्यूमिंग की हाइट को भी हटा देते हैं, सिर्फ इसके पास लेंथ एंड ब्रेथ ही है. और इफ़ यू अ 3D बीइंग, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक 3D बीइंग है यार, लेकिन जब आगे अभी बात करते जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वी आर नॉट इवन 3D, हम एक 4D बीइंग है, राइट? और 4 डायमेंशंस क्या होता है. अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे को पढ़ के देख के समझ आ रहा है, एंड इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी देखें एंड जिनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वो इस पर थोड़ा बता पाएँ हमें, राइट? सो
if you a 3D being stick a finger into a flat world, into its flat world, it would only see a circle appear from nowhere, right? तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा एक 2D बीइंग हुआ, राइट? हम इसमें अपना एक फिंगर ऐसे रखते हैं, राइट, यहाँ से। तो ये जो 2D है, अज्यूम करो इस 2D को क्या दिखेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको बस दिखेगा कि एक स्फीयर है जो यहाँ पे बड़ा सा आ गया है, क्योंकि इसको डेप्थ का कोई नॉलेज ही नहीं है, राइट? इसको पता ही नहीं कि डेप्थ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मेरे को नहीं पता ये 4D भी एग्जिस्ट भी करता है और क्या है 5D, तो फिर छोड़ ही दो। तो अगर इसको नहीं पता है कि हमारा 3D डेप्थ है, इसको नहीं पता, इसको लगेगा कि एक बस स्फीयर रखा हुआ है, राइट, यहाँ पे, राइट? तो इस चीज़ों को अगर ये सोच समझ सकता है ये 2D स्केल, तो हम इसको लगता है कि यार ये क्या मैजिक जैसा हो गया, सुपर नेचुरल फिनोमेना शायद इसको बोल देता है, राइट? जैसे हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो गोस्ट एंड ये सब चीज़ों को हम बोल देते सुपर नेचुरल फिनोमेना, राइट? बट मैं 3D बीइंग में हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि क्या होगा टोटल सिनारियो, मैं पढ़ पा रहा हूँ इस चीज़ को, देख पा रहा हूँ पूरे सिस्टम को। बट ये 2D बीइंग पूरा सिस्टम नहीं देख पा रहा है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग, ये कोई भी स्फीयर या सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है, कुछ नहीं है। एक 2D थिंग या फिर 2D बीइंग कह लो, एक 3D बीइंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही है। इन द सेम वे अ 5D बीइंग जो होगा वहाँ पे, हमें नहीं पता ह्यूमन है एलियन, जो भी हमें नाम देते हैं हमें नहीं पता है, तभी हम बीइंग बुला रहे हैं, राइट? तो अगर वो इंटरेक्ट करेगा हमारे, इफ़ 5 बीइंग विल बी इंटरेक्टिंग विद आवर वर्ल्ड, तो हमें लगेगा कि कोई तो मैजिक या तो कोई गॉड लाइक मोमेंट हो गया, राइट? बट एजुकेशन में ऐसे कह रहे हैं जस्ट हायर फिजिक्स। मेरे को जो बातें मैंने अभी कही नहीं यार, मेरे को ये बात भी नहीं पता था, राइट? इसलिए मेरे को ये बहुत ट्रबल कर रहा है कुछ दिनों से। तो मेरा एक दोस्त है एंड सारी बातें मैं उससे डिस्कस करता हूँ, तो अपन इसके ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कन्वर्सेशन आगे कहाँ जाएगा, बट लेट्स सी। तो ठीक है, तो फिर मैंने इससे पूछा जो मेरा मेजर कंसर्न था कि ठीक है, जो भी मेरे को अभी तक पता चला है, क्या 5D और 4D बीइंग एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में, राइट? तो फिर इसका क्वेश्चन है कि अब हम बिल्कुल मतलब अब ये जो आंसर कर रहा होगा, आई एम होपिंग कि जो साइंस एंड फिजिक्स के थ्रू है वो कर रहा होगा, राइट? एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी PCM से है, तो मैं इस बातों को थोड़ा बहुत परसीव कर पा रहा हूँ, राइट? बट ये स्टिल इट्स, आई थिंक ये बहुत हायर फिजिक्स है एंड समझने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट से ही बात करना पड़ेगा, राइट? एंड लास्ट तक आप देखोगे ना, मतलब कन्वर्सेशन इस हद तक जा चुका है कि फिज़िक्स और फिलोसफी दोनों मिक्स करके अब आंसर मिल रहे हैं। एंड देखते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो 4th डिमेंशन टाइम, तो इट डज़ रियली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। एंड क्या है एक्चुअली 4th डिमेंशन? तो हम 3D स्पेस में रहते हैं जहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट प्लस 1 डिमेंशन है। देखो अभी तक मेरा मानना था कि आई एम अ 3D फिगर, राइट? बट ये वीडियो बनने के बाद आप भी समझ जाओगे कि हम 3D नहीं हैं, हम 4D हैं, राइट? एंड इसके ऊपर भी मेरे को किसी का कन्फर्मेशन चाहिए जो एक्चुअली इन सब चीज़ों को देखता समझता, और लाइक उनका जो यही है उनका प्रोफेशन में भी, राइट? एस्ट्रोलॉजर्स की बात नहीं कर रहा मैं, फिज़िक्स के माध्यम से मेरे को कुछ तो आंसर चाहिए इसका। एंड सो वी लिव इन 3D स्पेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट प्लस 1 डिमेंशन। तो दैट्स वाई फिजिसिस्ट ऑफन टॉक अबाउट स्पेस टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेस। तो 4th डिमेंशन कह रहे हैं कि ये टाइम होता है, राइट? तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यू नॉट जस्ट से वेयर एन इवेंट हैपन बट ऑल्सो व्हेन, मतलब ये मैं भी सोच रहा था कि जैसे मैं हूँ लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, राइट? 3D। बट मैं 4 बजे यहाँ पर या फिर अभी 12:46 में वीडियो बना रहा हूँ, ये एक अलग फिगर हुआ होगा, और 1 बजे जो मैं कहीं पर होऊंगा तो वो एक अलग फिगर होगा, राइट? तो शायद यही कहना चाह रहे हैं कि वी आर मूविंग थ्रू द 4th डिमेंशन टाइम एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, राइट? एंड वी डोंट जस्ट से वेयर एन इवेंट हैपन बट ऑल्सो व्हेन, राइट? वो इवेंट कब हुआ, टाइम के साथ लिखते हैं हम लोग हमेशा किसी भी इन्विटेशन या ईमेल एंड समथिंग, राइट? तो 5D एंड बियॉन्ड अभी छोड़ देते हैं, मेरा 4D से ही दिमाग उड़ चुका था। दिस इज theoretical right now. Some advanced physics models like string theory and M theory propose 10 और 11 dimension। इस वीडियो के बाद यार मैं स्ट्रिंग थ्योरी भी पढ़ूंगा टाइम निकाल के। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जर्नी एक तरफ है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट हो गई है मेरे को। एंड दीज एक्स्ट्रा डिमेंशंस माइट बी टाइनी, कर्ल्ड अप एंड हिडन एंड वी कांट डायरेक्टली परसीव देम। रियल बीइंग्स इन दोज डिमेंशन कुड नॉट सी आवर एंटायर टाइमलाइन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइक अ बुक, राइट? तो ये कह रहे हैं कि अगर 5D में कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता है। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि क्या हम इसी को गॉड नहीं बोलते अपने हिंदू माइथोलॉजी में, राइट? जो इसे हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। एंड आई डोंट नो सर, बाकी माइथोलॉजीज भी शायद सेम ही होती होंगी, एंड उसको टच नहीं करते, इधर आते हैं।
एविडेंस में क्वेश्चन मार्क के बाद ये लिखा हुआ है कि 4D टाइम इट्स कन्फर्म मेजरेबल आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी डिपेंड्स ऑन, मतलब 4D डिमेंशन एक होता है यार, उसको टाइम बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था, अब पता चल रहा है। तो अब मेरा वो सब ज़्यादा जिज्ञासा जो है बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड तक आप देखोगे बहुत कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर जाएंगे, एंड फिर भी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा और शायद कुछ ठीक है आगे देखते हैं। 5D नो डायरेक्ट डायमेंशन, मेरे को भी जानना भी नहीं है 5D, मेरे को 4D तक ही पता होगा। इन शॉर्ट 4D एग्जिस्ट इट्स टाइम एंड वी एक्सपीरियंस इट डेली, राइट। 5D प्लस में एग्जिस्ट बट इट्स ओनली द थ्योरी फॉर्म। तो मेरा यही था कि मेरे को मोर एविडेंस दो 4D में। मेरे को अभी भी फील नहीं हो रहा है कि टाइम ठीक एग्जिस्ट करता है, बट हाउ कैन आई रिलेट। मेरे को ये पता चला कि समझ रहे हो ना आप, तो आई वांट टू फील एंड अंडरस्टैंड इट, राइट। तो जो पहला एविडेंस इसने दिया, इसने कहा कि आइंस्टाइन स्पेस टाइम प्रिवन बाय द एक्सपेरिमेंट। सो Einstein theories of relativity says that space and time are woven into a single fabric space-time. So massive objects, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। उन्होंने बेसिकली यही किया था कि ऐसा ड्रम बना दिया था, ऐसा सर्कल इमेजिन करो आप, और उस पर ना चारों तरफ से क्लिप लगा के फैब्रिक एकदम टाइट कर दिया था, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे सर्कल में। फिर क्या किया ना, एक बड़ा सा बॉल लिया, हैवी बॉल, और उसको ऐसे छोड़ दिया उस फैब्रिक के अंदर, राइट। और वहाँ पे बीच में जाके वो बैठ गया, मतलब ना उसने जो फैब्रिक था उसको बेंड कर दिया, राइट। तो वहाँ से मेरे को समझ में आया था अच्छा कि ये ग्रेविटी है बेसिकली। एक स्पेस जो है हमारा बेसिकली एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, एक आप कपड़े का टुकड़ा समझ सकते हो, एक प्लेन समझ सकते हो, जिसके अंदर एक इतना हैवी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है कि वो पूरा फैब्रिक ही बेंड कर दे रहा है वो, राइट। अब अगर आप इमेजिन करोगे तो बेसिकली हाँ ऐसा हुआ, राइट। तो शायद वही कहना चाह रहा होगा अगेन कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पेस दैट स्पेस एंड टाइम आर गोइंग टू अ सिंगल फैब्रिक, लेट्स से नेम एट स्पेस टाइम। तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ एंड सन, जो हमारा सन है, हमारी धरती है, तो बेंड दिस फैब्रिक, राइट, एंड देन दैट्स व्हाट वी कॉल ग्रेविटी, राइट। यही कारण है शायद ये भी कि अब जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ना, आप वीडियो भी देखना। अब अगर आप किसी बॉल को छोड़ते हो, कोई छोटे बॉल को या कुछ, तो वो डायरेक्ट सेंटर में नहीं जाएगा, वो घूम के जाएगा, राइट। मैं आपको शेयर करूँगा, राइट। तो एविडेंस क्या होगा यार, नहीं तो इनमें साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड स्टारलाइट बेंडिंग अराउंड द सन ड्यूरिंग एक्लिप्स एग्जैक्टली एज आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड दिस वाज स्पेस टाइम इन एक्शन, ठीक है। तो ठीक है, बट और आगे देखते हैं जो थोड़ा सा और इजी वे में समझा। टाइम डायलेशन, यू लिव इन इट। देखो यार, ये सही मैं बता रहा हूँ, GPS कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल जो इन्होंने दिया है, पता नहीं यार, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ये ट्रू भी है। बट अगर ट्रू है यार, तो मैं रियली जानना चाहता हूँ कि ये कैसे चल रहा है ये सब चीज़ें। तो रिलेटिविटी शोज़ दैट द टाइम मूव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड ग्रेविटी, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये भी मेरे को लग रहा है, मतलब क्योंकि थोड़ा PCM का बैकग्राउंड है तो मैं थोड़ा डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ बातों को। तो एस्ट्रोनॉट्स ऑन द ISS एज स्लाइटली लोअर देन द पीपल ऑन, मतलब जो स्पेस के बाहर, इन्होंने क्या बोला कि रिलेटिविटी शोज़ दैट टाइम मूव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड, मतलब हमारा जो 4th डिमेंशन टाइम है वो डिफरेंट मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड द ग्रेविटी। तो ये तो बहुत ही, ये बात तो आप अग्री करोगे कि जो अर्थ पे जो ग्रेविटी है 9.8 का, और जो स्पेस में है वो बेसिकली नहीं है ना, बहुत कम है। तो आप कहो तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि एज स्लाइटली स्लोअर दैन दी पीपल ऑन अर्थ बिकॉज दे आर मूविंग वेरी फास्ट एंड अ बिट फादर फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटी, राइट। So this has been measured with atomic clocks as well. Though example दिए, 2 synchronized clocks, one flown on a plane and one kept on the ground, tick differently after the flight. तो ये एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा विश्वास करने में वो हो रहा है मेरे को, बट ठीक है, मान लेते हैं कि इनकी बात सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल भी पढ़ो यार। दैट्स डायरेक्ट एविडेंस टाइम इज अ डिमेंशन दैट स्ट्रेचेज एंड बेंड्स एंड नॉट जस्ट अ टिक टॉक थिंग, राइट। यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं यार अपने, मतलब जब मैं पहली बार देख रहा था तो मैंने भी बहुत सारे पॉज लिए थे, एंड मैं सोच रहा था यार कि कैसे। फिर जब ये GPS कोऑर्डिनेट्स का मैंने एग्जांपल पढ़ा कि योर फोन GPS रिलाइज ऑन सैटेलाइट्स, दो सैटेलाइट्स आर इन वीकर ग्रेविटी एंड मूविंग फास्ट, डेफिनेटली अर्थ के बाहर रिवोल्यूट कर रहे हैं ना, एंड सो देयर टाइम रन्स डिफरेंटली दैन क्लॉक्स ऑन द अर्थ, राइट। तो फिर मेरा क्वेश्चन यही था सेकेंड लाइन पढ़ने से पहले कि जो GPS कोऑर्डिनेट्स अगर वहाँ पे डिफरेंट है बाहर एंड अंदर का टाइम डिफरेंट है, तो फिर वो मैच कैसे करते हैं, तो एम्बिगिटी आ जाएगा टाइम में, राइट।
तो फिर इनका सेकंड लाइन देखो क्या लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स मस्ट एडजस्ट फॉर दिस टाइम डायलेशन एवरी डे विदाउट करेक्टिंग फॉर आइंस्टाइन 4D स्पेस टाइम इफेक्ट्स योर GPS शुड बी ऑफ बाई किलोमीटर्स इन जस्ट अ डे। अगर ये बात ट्रू है यार, मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा इसके ऊपर, लेकिन अगर ये बात ट्रू है तब तो हो गया भाई तो सही में हो गया मेरा। फिर हाउ टू फील 4D। अब देखो इसका एग्जाम्पल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जैसे मैंने वो 2D और पेन वाला एग्जाम्पल, आप खुद भी गौर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, तो इमेजिनेशन सही में यार कुछ तो है। How to feel 4D. So here's a way to imagine it. So in 3D, if you want to describe an object, say a cup, you give its length, width and height. Definitely yeah. But in reality that's not enough. हमें ये भी बताना पड़ेगा कि you also need to say that the when वो कब था वहाँ पे, right? Example, the cup is on the table at 8 AM versus the cup is broken on the floor at 8:05 AM. तो ये सुन के लग तो रहा है कि हाँ बात तो सही है, राइट? अभी आगे बढ़ते रहना, अभी देखो क्या क्या एग्जाम्पल देता है और दिमाग जो है सोचने में मजबूर कर दे रहा है। वी आर बेसिकली मूविंग थ्रू द फोर्थ डिमेंशन, वी आर बेसिकली मूविंग दैट आई एम मूविंग टुवर्ड द फोर्थ डिमेंशन विच इज़ टाइम एट 1 सेकेंड पर सेकेंड। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बेसिकली फोर्थ डिमेंशन में मूव कर रहा हूँ, जिसको हम टाइम बोल रहे हैं पर सेकेंड, जो मैं परसीव कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ। लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी उठेगा यार कि अगर 5D जैसे कि 3D में हमारे लिए फिजिकल यूनिट है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, राइट? तो 4D इज़ अ टाइम, राइट? तो जैसे जैसे हम एक डायमेंशन आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी के डायमेंशंस फिजिकल यूनिट में बदलती जा रही है। तो 5D के जो बीइंग है उनके लिए 4D एक फिजिकल यूनिट होगा टाइम, राइट? जैसे हम टाइम में ऐसे मूव कर रहे हैं, हमारे लिए हम देख नहीं सकते हैं, हमारे लिए वो फिजिकल यूनिट नहीं है, राइट? मतलब जब मैं फिजिकल यूनिटी बोल रहा हूँ शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, है ना? जैसे मैं स्केल को देख सकता हूँ, लेंथ, विड्थ एंड हाइट को देख सकता हूँ, बट जो 5D बीइंग है वो शायद देख भी सकेंगे फिर टाइम को। एंड आई डोंट नो हाउ, जस्ट ए थ्योरी। एंड जो जैसे आप बातें यहाँ पे लिख रखी है, एंड बेसिकली उस मूवी में यही दिखाया भी गया था कि वो 5D में किसी तरह पहुँच के ही वॉज एबल टू टॉक विद अनदर ह्यूमन बीइंग एंड पास ऑन सम मैसेज, राइट? तो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया था, दैट इज़ रीज़न कि मैंने फिर थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो ठीक है, द टाइम कोऑर्डिनेट इज़ जस्ट एज रियल एज द स्पेशल वंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हिट होता है कि अगर जो चीज़ें हम 4D में परसीव कर रहे हैं अभी, जो हो रहा है, राइट? और अगर 5D के लिए जस्ट अ फिजिकल यूनिट, ही कैन, मतलब ही नहीं पता दैट बीइंग कैन सी, राइट? जैसे हम पढ़ पाते हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो वैसे 5D बीइंग भी उसके लिए किताब होगी मेरी एक जर्नी बेसिकली, राइट? अक्षय एट 10 years, अक्षय 20 years, अक्षय 40 years डूइंग दिस, अक्षय एट 80 years डूइंग दिस एंड दैट। उसे सब कुछ पहले से पता होगा। यहाँ पे क्या एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर 5D में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, देन क्या मैं अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा हूँ, और इट इज़ जस्ट द डेस्टिनी जो मैं बस परसीव कर पा रहा हूँ, राइट? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हिट हुआ हमको। ये क्वेश्चन मैंने इससे पूछा भी, आगे देखते हैं क्या बोलता है। इंटरस्टेलर के एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। एंड फिर देखो यही क्वेश्चन मेरे को बोलते जा रहा था कि डू यू वांट मी टू मेक अ विजुअल एनालॉजी लाइक अ स्केच इन अ वर्ड्स, और हाउ यू एंड मी एंड एवरीथिंग एक्चुअली लुक स्ट्रेच्ड आउट इन 4D space time. Perfect, let's see ourselves in 4D space time with a thought experiment. So you in 3D, right now you think of yourself as a 3D object, height, width and depth, like a statue frozen in the space, right? Add time because of 4 become, you add the time and we become a 4D shape. Now imagine that every moment of your life is stacked together, the baby you, the school you, present you and the future you. All this version exist as slices along the time axis, right? तो बेसिकली यार एक समझो एक लाइन है ऐसा जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, एक लाइन जिसको हम टाइम बोल रहे हैं, ठीक है? इमेजिनेशन ही है, टाइम देख थोड़ी सकते हैं। और मेरा जो बाकी का जो वो चीज़ है ना, माई बेबी वर्जन, स्कूल वर्जन, प्रेजेंट वर्जन, फ्यूचर वर्जन, वो बेसिकली इसी हेलिक्सिकल पाथ में शायद इस एक्सिस के अराउंड मतलब ग्राफ बना रहा हो। हेलिक्सिकल ही क्यों बना रहा है यार, ये भी देखेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो if you could see the full 4D versions of you, you would look like a long spaghetti long worm, right? Stretching from the day you were born until the day you will die.
At age 10, a slice of the worm is child size, age 30, adult size, 80 and the size is elder size, right? Everyday analogy. So this is a movie, हाँ think of this as a movie, each frame जो है वो 3D snapshot of you है, and the whole year is your 4D existence, right? And you're not just the current frame, you are the entire reel stretched through the time, right? So we only experience the frames one by one, but in 4D space-time, the whole reel already exists, right? The whole reel already exists. तो क्या मैं अपने फ्री विल पे एक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ was it like ऑलरेडी डेस्टिन्ड था, या फिर मेरे फ्री विल पे हो रहा है? कॉस्मिक एग्जाम्पल, अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑल्सो 4D ऑब्जेक्ट. मैं तो अभी तक 3D समझता था भाई, लेकिन जब ये पढ़ा, इसकी रीजनिंग सुनी, तो फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करना पड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को. सो एज इट मूव्स अराउंड द सन इट ट्रेसेस अ हेलिक्स. ये बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं जानता हूँ यार, मैंने पढ़ा है ये, और ये होता भी है. आप कोई भी फैक्ट देख लो, रिसर्च पेपर कहीं भी देख लो, आपको मिल जाएगा. मैं बचपन में यही सोचता था कि बीच में एक सन है और जो बाकी प्लैनेट्स जो ऐसे घूम रहे हैं और ये पूरा सिस्टम जो है यहीं पर ही कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा स्टिल है. बट ऐसा नहीं था. जब मैं 11th में था तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता है. रिवोल्यूट कर रहे हैं, वो बात तो सही है, बट सन भी जो है ना वो किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है और ये लोग उसके पीछे, और वो रिवोल्यूट करते जा रहे हैं उसके सन के इर्द गिर्द. अब अगर आप थोड़ा लोकस देखो इस ग्राफ का, लोकस बोल रहा हूँ मैं, मिलियन पहुँच गया, लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ आप देखोगे तो क्या बनेगा? एक लाइन ऐसे है जो सन आगे की तरफ मूव कर रहा है और बाकी लोग उसके इधर उधर घूम रहे हैं. तो क्या ये हेलिक्सिकल पाथ बनाएगा? ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है. एज इट मूव्स अराउंड द सन इट ट्रेसेस अ हेलिक्स स्पाइरल पाथ थ्रू द स्पेस टाइम, राइट? If you could see Earth in 4D, it wouldn't be a ball, but a long spiraling ribbon showing every position it has ever been from past to future. यहाँ पे थोड़ा पॉज लो यार. अभी तक जो हमने बातें करी हैं उस बात को सोचो, समझो, क्वेश्चन करो कि क्या, नहीं पता यार मेरे को क्या बोलूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Why can't we see it directly? Our brains are built to see only 3D objects at a time, right? And just like a 2D cartoon can't imagine that, वही मैंने बोला था जैसे 2D स्केल है, इमेजिनिंग इसका डेप्थ नहीं है ना. And we can't imagine the full 4D versions of ourselves, जैसे ये इमेजिन नहीं कर सकता अपना डेप्थ, right? But physics tells us it's real. We are 4D space-time worms. We are 4D space-time worms. अभी तक हम 3D थे यार, but we are 4D space-time worms only experiencing the present slice, right? So right now you feel like Akshay in September 25, but in 4D reality the Akshay worm from birth in 1998 to your last breath already exists across space-time. वैसे 1999 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है. Already exists across space-time, right? So want me to push this further? And I can show you a 5D being would see your whole 4D spaghetti life all at once, right? तो यही मूवी में ऐसा ही कुछ हुआ था. बट उससे मैंने पूछा, हाँ भाई दिखाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. तो you are a 4D worm. In 4D you are not just present, you are a long spaghetti like timeline stretching from the born date to that future, right? And every moment the baby, teenager, today, future and old you exist as slices along that worm, right? And we only experiences the slide called now. Now step 2, and we enter the 5th dimension. Now imagine a being that lives in 5D, just like you pick a DVD. हाँ आप ये देखो यार, ये देखो. Imagine a being that lives in the 5D. Now just like I pick a DVD and flip it through any frame of a movie, a 5D being can flip through any slice of my life form, which is nothing but a helical pattern of with the 4th dimension as time, right? जैसे हम अभी एक DVD उठाकर कोई भी मूवी को बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, इनका ये कह रहे हैं कि ही 4th dimension टाइम एग्जिस्ट करता है. अगर 5D एग्जिस्ट करता है तो वहाँ के जो बीइंग है वो हमारी लाइफ स्पैन में कभी भी आगे पीछे कोई भी स्लाइस देख पढ़ सकते हैं. जस्ट लाइक अ बुक, दे डोंट सी टाइम एज अ फ्लो, दे सी इट ऑल एट वंस,
राइट. जैसे हम एज अ फ्लो देख पा रहे हैं, बट उनके साथ ऐसा नहीं होगा. दे कैन सी इट ऑल एट वंस. टू देम आवर होल लाइफ इज अ सिंगल 4D sculpture, past, present and future together. Step 3. What it feels like. Actually, as age 10, as age 20 and age 70 are equally visible like 3 books on a shelf. क्या लग रहा है आपको? कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? अगर आप ये देख रहे हो यार और आपको है इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज, तो आप ज़रूर से अपने इनसाइट्स बताना. एंड बाकी के व्यूअर्स और 7 के व्यूअर्स, आप भी सोचो कुछ आपके क्वेश्चंस, डाउट्स, या फिर अभी तक नहीं सोचा था, जैसे मैंने नहीं सोचा था अभी तक, तो लिखो, बताओ, एंड वी कैन डिस्कस ऑन इट. They could walk to the part of your womb when you were born, or when you will be old, just as easily as you walked across your room. From their view, nothing is past or future. It just is. This exactly happened in Interstellar. ये जान देते हैं, ठीक है. Again, example में क्या लिखा हुआ है कि 3D being you watches a movie frame by frame, second by second. 5D being holds the Blu-ray disc. उनके पास ऐसा Blu-ray disc that can jump to any scene instantly or even see the whole timeline spread out, right? माइंड बेंडर यार, जहाँ पे माइंड बेंडर और जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, वो पढ़ने पे बहुत ज़्यादा आपको वो कर देंगे. इफ़ अ 5D बीइंग लुक्स एट अर्थ, तो वही अगर 5D बीइंग अर्थ को देखेगा तो दे वुडंट सी द प्लैनेट टुडे जैसे हम देखते हैं अभी कि हमारा अर्थ कैसा है, राइट, आज. दे वुड सी द इंटायर रिबन ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री फॉर्मिंग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ये भी मेरे को नहीं पता 4.5 बिलियन है, 1 बिलियन है, एंड हु कम अप विद द नंबर, बट इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी एंड स्टफ. मेरे को यार बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आई गेस कवर करने के लिए. Dinosaurs today with humans billions of years in the future when the sun dies. To them, it's all one giant cosmic sculpture and not a sequence. So in short, we trapped in the now moving forward 4D reality. Our whole life already exists as a worm in space-time. Our whole life exists as a worm in space-time. 4D reality. The 5D beings can see and move across that entire worm like flipping through a photo album, right? जैसे हम इस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को आराम से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर स्केल को देख सकते हैं, 20 को देख सकते हैं, 30 को देख सकते हैं, राइट. बट वो किस टाइम पे कहाँ प्रेजेंट है, ये हम पास्ट नहीं देख सकते, ना ही फ्यूचर देख सकते, सिर्फ अभी देख सकते हैं. बट 5D बीइंग्स, उनके लिए टाइम एक फिजिकल यूनिट होगा. एंड व्हेन आई से फिजिकल यूनिट, शायद वो उसको देख पाएंगे बेसिकली. डू यू वांट मी टू आल्सो शो दिस कनेक्ट्स फ्री, यही क्वेश्चन था यार. डू यू वांट मी टू शो how this connects to free will versus destiny? Because if your whole 4D life exists, 4D life is already there, then it raises the question, are we actually choosing or we are just acting out of a script? यार इसी को भगवान नहीं बोलते हैं क्या? मैं पता आज तक बोलते हैं यार कि सब कुछ लिखा हुआ है, तुम जो करना है कर लो, लेकिन होगा वही जो वो चाहते हैं. पता नहीं भाई. आगे पढ़ते हैं. आंसर, दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. अब यहाँ पे फिजिक्स फिलोसफी सब आने लग गया इधर, ठीक है, बट फिर भी मैंने पूछा था लास्ट में कि मेरे को बताओ. नहीं, फिज़िक्स के हिसाब से क्या है अभी का फाइनल से. शायद डेफिनेशन मेरे को समझ नहीं आया, प्रोसेस ना समझ आया शायद, बट फाइनल से क्या है वो तो बता दो कम से कम. अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ चुकी हैं. स्टेप 1 ब्लॉक यूनिवर्स 4D व्यू, एंड स्टेप 2 5D पर्सपेक्टिव, ठीक है. यहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स भी आएगा. देखो मेरे को नहीं पता है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है यार, बट मैं उसका समरी पर बस देखा, और जैसा कि मैंने कहा यार बहुत कुछ है शायद पढ़ने के लिए. इन रियलिटी स्पेस टाइम इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लॉक यूनिवर्स. मैंने एक चीज़ कहीं सुना भी था, आप ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही बन के रह जाओ, वही काफ़ी है ज़िंदगी सफल करने के लिए. स्पेस टाइम इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लॉक यूनिवर्स. दैट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल एग्जिस्ट इक्वली लाइक पेजेस इन अ बुक. Me, the 4D worm, are already stretched down from birth to death. If that is true, then maybe everything is already written and free will is an illusion. 5D being sees your entire warm life at once. To them, you are not making choices. To them, we are not making choices. To them, whom भाई. तो यही हो गया यार, माइथोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि टू गॉड. आप जिस भी माइथोलॉजी में पढ़ लो, मतलब कृष्णा शिव आप जो बोल लो, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग तो वी आर नॉट मेकिंग चॉइसेस. सब तो उनके हिसाब से हो रहा है.
वी आर जस्ट अ स्कल्पचर ऑलरेडी कंटेनिंग ऑल योर मोमेंट्स फ्रॉम। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है यार, जो हम लोग जिनको भगवान मानते हैं, देयर आर नथिंग बट अ बीइंग फ्रॉम अ हायर डिमेंशन? ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते तो हम इसे भी सुपर नेचुरल फेनोमेना कह देते हैं। बट इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि them are nothing but a being from a higher dimensions? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे को चाहिए। और जो ये वीडियो देख रहा है, जिसको है इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी, शेयर करो यार, जो शेयर कर सकते हो करो इस पर, मेरे को सुनना है, देखना है। You're not making choices, you're just a sculpture that already contains all your moments. From their point of view, Akshay at 25 choosing coding, Akshay at 40 doing business, 80 retired, all these are simply parts of your shape, right? So destiny looks fixed. So where free will fits? तो हम जो चीज़ कर रहे हैं, क्या वो हमारे फ्री विल से हो ही नहीं रहा है? हमें बस ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, ये माउस उठाना, ये मैंने चूज़ किया उठाना, बट क्या ये ऑलरेडी डेस्टिन था कि इस समय पे ये माउस उठाएगा और फिर बाद में ये भी बोलेगा? तो को नहीं पता यार, आगे देखते हैं। So step 3, where free will fits. But here's the twist, physicists and philosophers argue, ठीक है, even if the whole worm exists, even if the, यहाँ पे ये assumption लेके चल रहा है कि even if the whole worm exists, inside the worm you still feel like you're making choices. सही बात है यार, मेरे को तो लगता है कि मैं choices मैं अपने खुद लेता हूँ। मेरे को कल ऑफिस जाना है तो मैं चूज़ कर सकता हूँ मेरे को जाना है या नहीं जाना है। मैं सिक लीव डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ, मैं अपने बाल कैसे कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का चॉइस मेरा था। You don't see the whole sculpture, you only experience the slice called now. आगे पढ़ते हैं। So your brain genuinely experiences choices even if the outcome already exists in the book. इसका एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देख के तुमको लगेगा कि क्या ही चल रहा है। कैरेक्टर इन अ नॉवेल डजंट नो द एंडिंग। सही बात है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो जो हम क्या बुक करते हैं, बुक को समझो कि एक बीइंग है, तो उसको नहीं पता है कि भाई उसका कैरेक्टर जो नॉवेल में लिखा जा रहा है वो कहाँ एंड करता है। बट दे मेक चॉइसेस इन द स्टोरी, बट द ऑथर और या फिर हम कह सकते हैं द 5D बीइंग, जिसके लिए टाइम एक फिजिकल यूनिट है, जिसको वो देख सकता है, मेजर कर सकता है, ऑलरेडी नोज द इंटायर प्लॉट। ये जो चीज़ लिखा हुआ है यार यहाँ पे, द ऑथर और द 5D बीइंग ऑलरेडी नोज द इंटायर प्लॉट ऑफ योर लाइफ। क्या इसी को गॉड नहीं बोलते अभी तक? मैं तो यही मानता था, और मेरे को बहुत जगह दिखा भी है। लाइक मैंने बाकी चीज़ें एज अ मूवी और एज अ थिंग जहाँ से भी कवर किया था। बहुत क्वेश्चंस है भाई, ध्यान दो, देख लेते हैं। इंटरस्टेलर टेक को भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। Imagine a maze printed on a paper. The maze is already fixed. Imagine a maze printed on a paper. कर लिया imagine. The maze is already fixed. बिल्कुल सही बात है यार, वो भूल-भुलैया तो डिज़ाइन करके लिखा ही हुआ है वहाँ पे। If you're little dot walking through it, you still feel like you are choosing left or right at each turn, free will. But both perspectives are true depending upon whether you are inside the maze, that is us, और आउटसाइड लुकिंग एट द मेज 5D बीइंग्स। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। यही एग्जांपल था, देखो ये 2D था, 2D स्केल पे मैंने रखा। 2D स्केल को लग रहा होगा एक स्फीयर आ गया है यहाँ पे इस पॉइंट पे, या फिर फिंगर रख दिया मैंने, बट एक्चुअली में जो इस पूरे सिस्टम से बाहर है, जैसे मैं सिस्टम से बाहर हूँ, राइट, मैं देख पा रहा हूँ इट्स नथिंग बट 2D, a 3D ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्टिंग, राइट। ये एग्जांपल देख के ही मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि भाई आगे तो देखना है क्या हो रहा है। So from our 3D plus time perspective, free will feels real. मैं 3D लेंथ, विड्थ एंड हाइट एंड टाइम पर्सपेक्टिव में को लग रहा है कि हाँ, आज जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ वो मेरे फ्री विल से हो रहा है। मैं चाहूँ तो अभी वीडियो को यहीं क्लोज कर सकता हूँ, राइट, वो मेरा फ्री विल होगा, राइट। बट जो बीइंग 5D ब्लॉक में है, उनके हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ ये ऑलरेडी हो चुका था। दैट डेस्टिनी इज फिक्स्ड, व्हाटएवर एक्शंस आई एम टेकिंग उनके हिसाब से ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे को नहीं पता यार, आगे बढ़ते हैं। So do you want me to also explain why narrative is free force of, ठीक है,
तो अब मैंने पूछा अपार्ट फ्रॉम द मूवी कॉन्टेक्स्ट, मोर फ्रॉम द फिजिक्स कॉन्टेक्स्ट, मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. डू यू वांट मी टू आल्सो शो दिस हाउ दिस कनेक्ट्स टू अ फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, बिकॉज इफ योर होल लाइफ इज अ 4D लाइफ and it's already there, it raises the question that are we choosing or just acting out of a script, right? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज अब खुल गई हैं, ब्लॉक यूनिवर्स वर्सेस ग्रोइंग यूनिवर्स. तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी के जो ब्लॉक यूनिवर्स है, मे बी this is called the block universe model. In this view, your whole life birth to that is already laid out, and you don't move through the time. Instead, you are a 4D object that just is. You don't move through the time. Instead, you are a 4D object that just is, right? But growing block universe क्या होता है, philosophical alternative है, okay? And some argue that only the past and present exist. नहीं पता है मेरे को यार. The future doesn't exist yet. It is still being created. That would give the space for free will because choices genuinely shape the future. ये भी हाँ यार सही, मतलब लोग मेरे को नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि अच्छे चॉइसेस लो और ज़िंदगी में अच्छे बनोगे, राइट? बट अगर हम इसको 4D और 5D डायमेंशंस के बारे में बात करें तो फिर वही क्वेश्चन है यार कि 5D के पर्सपेक्टिव से तो दिस हैज़ ऑलरेडी हैपन, राइट? सो डिटर्मिनिज्म, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल, deterministic universe and quantum mechanics. तो यहाँ पे भी है like classical physics. If you know the exact state of the universe at one moment, all particles, all forces, then in theory you could calculate everything that will ever happen. This suggests destiny is fixed, no free will. Quantum mechanics में again मैं deep नहीं जा रहा हूँ, मैंने ये मेरे को summary ही बता रहा होगा. At tiny scales the universe is not deterministic but probabilistic, and you can only predict probabilities, not exact outcomes. So example, the radioactivity, no one can say exactly when an atom will decay. Radioactive decay से याद आया 11th-12th में था formulas इसके ऊपर. This randomness introduces wiggle room in the destiny. Philosophical angle छोड़ देते हैं where physics stands now, and summary ऊपर देख लेते हैं. So relativity strongly supposes the block universe which feels like destiny, right? कि सब कुछ fixed है, and quantum mechanics introduces uncertainty which feels like free will might fit in. ये लाइन पढ़ो, no final answer yet, right? इसके ऊपर रिसर्च टू करूँगा मैं कि क्या है भाई इसका आंसर. दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन डिबेट्स. So the block universe is real, our lives are already there, and free will is an illusion. If the block universe is real, basically कह दो if God is real, our lives are already there and free will is an illusion, right? मतलब if 5D, 6D, 7D and 8D beings exist in the future generally doesn't exist yet. Growing block quantum openness, free will might be real. Most scientists lean towards compatibilism. Yes, physics is deterministic, probabilistic, but subjectively we can experience real choices. So in pure physics, destiny exists in relativity. That is block universe. मैंने कहा था 2 ब्रांचेज यहाँ पे खुल गए थे यार. फ्री विल हैज़ अ चांस इन क्वांटम मैकेनिक्स, मेरे को नहीं पता क्या होता है, कभी नहीं पढ़ा मैंने, बट इनका कहना है फ्री विल एग्जिस्ट देयर. तो मे बी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को एक्सप्लोर करना होगा कि ये दोनों क्या होता है यार, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आवर 5D एंड 6D डिमेंशंस, कंसिडरिंग कि 4D हमारा टाइम है एंड 5D बीइंग्स कैन सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन 4D. और बेसिकली उनके लिए वो ऑलरेडी हो चुका है इसलिए वो देख पा रहे हैं. सो हैपनिंग इज़ नॉट अ राइट वर्ड. द ट्रूथ माइट बी अ मिक्स. द यूनिवर्स हैज़ रूल्स बट विद इन दोज वी स्टिल राइट आवर पाथ. तो कोई भी वो नहीं मिला यार. यू वांट टू शो द क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली कीप्स द डोर ओपन फॉर द फ्री विल, लाइक द रैंडमनेस एंड द प्रोबेबिलिटीज. जिनका एक्सपर्टीज़ है यार यहाँ पे, एंड बाकी लोग भी ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल. देखते हैं हमें कहाँ ले जाता है. एंड आई थिंक देयर आर सम अदर वीडियोज एज वेल दैट आई शुड गो थ्रू एंड मेक अ नोट आउट ऑफ इट एंड देन यू कैन शेयर. बट ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है यार. आई डोंट नो. कुछ दिन से पहले मैं एक किताब भी पढ़ रहा था यार, की गाइड फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, और ऊपर से बीच में एक मूवी देखने के बाद तो रियलाइजेशन ही हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया. इसमें इस बुक में बहुत बार लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लोगोथेरेपी क्या होता है. एंड ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन.